बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी को नमस्कार, आदाब, सलाम। आज प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला परिषद के कार्य और अधिकार पर हम लोग चर्चा कल किए थे। उसके कुछ अधूरे विषय को आज हम लोग पूरा करेंगे और जिला परिषद की बैठक में क्या क्या अधिकार है, जिला परिषद क्या क्या कर सकती है, ये मैं कल शिक्षा और कृषि विभाग में विस्तृत रूप से हम लोगों ने चर्चा किया था कि जिला परिषद की क्या दायित्व है, पंचायत समिति की क्या दायित्व है और ग्राम पंचायत की क्या दायित्व है। क्योंकि तीनों को पढ़कर अलग अलग इसलिए हमने विश्लेषण किया। एक्ट को पढ़ने के बाद उसकी जब विश्लेषण करेंगे तो बात ज़्यादा समझ में आती है। हम समझते हैं कि आप सब कल निश्चित रूप से आप सबके दिमाग में एक रास्ता बन गया होगा जो एक्ट कहती है। निचली इकाई वार्ड सभा में निर्णय करना, फिर ग्राम सभा में निर्णय करना, फिर ग्राम पंचायत में निर्णय करना और वह निर्णय फिर पंचायत समिति में और फिर पंचायत समिति से जिला परिषद में आकर के संपूर्ण जिले की विकास की जवाबदेही जिला परिषद की हो जाती है। एकदम यह खाका जो भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, आगे भी जो सुनेंगे इसे फेसबुक के माध्यम से, ये तो हरदम जब चाहिए तब सुन सकते हैं। बिहार सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया मैं बिल्कुल उसके अधीन बात करता हूं। अब तो बिहार में 15 जून को पंचायत का कार्यकाल भी पूरा हो जाएगा। उसकी अध्यादेश भी जारी हो गई कि 16 जून से परामर्शी समिति काम करेगी। जो इस बार कानून का हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं, थोड़ा सा नाम चेंज होगा, बाकी कुछ अंतर नहीं है, काम यही है। परामर्शी समिति मुखिया का नाम हो जाएगा पंचायत परामर्शी समिति प्रधान, प्रखंड परामर्शी समिति प्रधान हो जाएंगे प्रमुख, जिला अध्यक्ष जिला परिषद हो जाएंगे, जिला के प्रधान हो जाएंगे परामर्शी समिति के। और जो एक्ट है 14 ग्राम पंचायत की अवधि, धारा 39 पंचायत समिति की अवधि और धारा 66 है जिला परिषद की अवधि और धारा 92 ग्राम कचहरी की अवधि, चारों अवधि का विस्तार करने का एक तरीका जो है गवर्नमेंट ने निकाल लिया है। बाकी अधिकार और कर्तव्य जो किताब में है पंचायती राज एक्ट के, उसी के हिसाब से यह चलेगी। इसके संबंध में एक दिन हम डिटेल चर्चा कर देंगे 2-3 दिन के अंदर, जब जिला परिषद 2 दिन का और है। बीच में हम एक दिन जो संशोधन किया गया उस पर एक दिन का हम विषय रख देंगे कि आप सब लोगों के दिमाग में बैठ जाए कि संशोधन क्या है। क्योंकि 16 जून से आप सबों को कोई दिक्कत नहीं हो समझने में कि नया जो अध्यादेश जारी हुआ है राज्यपाल महोदय के दस्तखत मुहर के बाद, उस पर भी मैं थोड़ा डिटेल रूप से मैं देख लेता हूं क्या क्या संशोधन हुआ है। तो आज अध्यादेश हम पढ़ेंगे, 1-2 दिन में उसकी चर्चा हम सब मिलकर के करेंगे। तो आज जो जिला परिषद के बारे में एक बार और मैं चर्चा करता हूं। जिला परिषद एक बहुत बड़ी संस्था है और जिला परिषद से ही जो सरकार के द्वारा नियमन अधिनियम जो बनाई जाती है केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा, उसको जमीन तक पहुंचाने का दायित्व जिला परिषद की होती है। जिला परिषद की एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है, कार्य है, कर्तव्य है कि वह ग्राम पंचायत पंचायत समिति के समन्वय स्थापित कर गांवों में रहने वाले गांव गरीब किसान मजदूरों के हित में मजबूती से कार्य कर सके। और शायद यही समन्वय
बिहार के जिला परिषद बैठाने में सक्षम नहीं हो रहे हैं, जिससे गांव में रहने वाले लोगों को आज भी समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार इतनी अच्छी अच्छी योजनाओं की घोषणा करती है और हम लोगों के पास नहीं पहुंचती है, तो गांव में बैठने वाले लोग जो है उसकी दिमाग जो है भटकाव का शिकार हो जाती है और जो सामने नेता आते हैं उन्हीं को भला बुरा कह करके अपने को संतुष्ट कर लेती है, लेकिन उसकी समस्या ज्यों की त्यों खड़ी रह जाती है। इसलिए उसकी समस्या खड़ी रह जाती है कि उन लोगों के सामने हम लोग जो है वायुमंडल नहीं बनाते हैं, जन जागरूकता नहीं चला रहे हैं, आम लोगों को हम सही रूप से बता नहीं पा रहे हैं कि कौन सा कार्य किन जनप्रतिनिधियों को करना है, कौन से कमेटी को करना है, ये लोगों तक जो है सही रूप में जानकारी नहीं होना। यही काम जिला परिषद का है और यही काम सांसद और विधायक का है कि जो एक्ट है, अधिनियम है, पंचायती राज जब से कानून लागू हो गया तो पंचायती राज के माध्यम से ही गांवों का विकास हो सकता है। ये जन जागरूकता की बिहार में कमी है। आने वाला जो समय होगा, हम लोग भी निश्चित रूप से सरकार को से निवेदन करेंगे कि कहाँ यह चूक हो रही है। पंचायती राज गवर्नमेंट और राज्य गवर्नमेंट और केंद्र गवर्नमेंट के बीच में जो गैप हो गया है, उस गैप को पाटने के बाद ही गांव में रहने वाले लोगों का विकास हो जाएगा। जैसा कि अब हम लोग थोड़ा सा तेजी से निकलेंगे, तो जैसा कि हमने कल चर्चा कर लिया था कृषि डिपार्टमेंट में, उसका एक पार्ट है लघु सिंचाई, जिसके संबंध में हमने ग्राम पंचायत पंचायत समिति में चर्चा किया था। लेकिन जिला परिषद को व्यापक अधिकार इस मामले में है कि जितनी भी एस्टेट ट्यूबवेल है जिले के अंदर, वह सुचारू रूप से चालू है या बंद है, ये जिला परिषद को स्वयं ठीक करना है या धन उपलब्ध कराना है। सामुदायिक पंप सेट यानी सार्वजनिक पंप सेट के लिए भी बिहार गवर्नमेंट ने बड़े पैमाने पर पैसा दिया है। चूंकि 10-15 किसान मिल करके एक 10 से 20 के बीच में किसानों की एक समूह बना करके कृषि समन्वय पंचायत समिति के अंदर होते हैं और ग्राम पंचायत स्तर पर किसान सलाहकार होते हैं, तो ग्राम पंचायत में बैठ करके किसान सलाहकार के माध्यम से कृषि समन्वय तक और जिला कृषि पदाधिकारी तक इस बात को अगर जिला परिषद एक प्रोजेक्ट बनाकर देती है तो सामुदायिक पंप सेट यानी सामुदायिक पटवन की व्यवस्था सरकार के पास पर्याप्त पैसा है। लेकिन यह जिला परिषद इस क्षेत्र में हमें लगता है कि काम जो करना चाहिए था वो निश्चित रूप से वो लोग नहीं कर रहे हैं, जिससे जो है सामुदायिक पंप सेट का भी निर्माण नहीं हो पा रहा है। तो लघु सिंचाई में व्यापक कार्य करने की जिला परिषद को अधिकार है और धारा 73 बिहार पंचायत राज एक्ट का धारा 73, आप जब आप स्वयं पढ़ लें इसको कहीं से किताब लेकर के, तो आप धीरे धीरे ज्यादा समझेंगे। इसलिए अब आप जागरूक हो गए हैं, अब किताब पढ़ करके हम सबको भी अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि अधिनियम की कितनी वैल्यू है। जो पंचायत का 15 जून को कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो इस किताब की वैल्यू नहीं हम करेंगे तो ये धारा 14, 39, 66 और 92 में संशोधन कौन अधिनियम से संशोधन किया गया? यही ना अधिनियम है। तो उसी का 73 हम पढ़ रहे हैं, जिला परिषद की अधिकार है। बागवानी के क्षेत्र में कह रहा है ग्रामीण पार्क एवं उद्यान, यानी गांवों के अंदर पार्क डेवलप करना, बाग बगीचा डेवलपमेंट कैसे होगा, इसके बारे में जिला परिषद को कह रहा है कि आप प्रोजेक्ट बनाइए। तब न पंचायत समिति के प्रमुख जिला परिषद में बैठे हैं, वो पंचायत समिति में कहेंगे और पंचायत समिति में मुखिया गांव से आकर बैठे रहते हैं, वो ले जाकर के ग्राम पंचायत में बोलेंगे और ग्राम पंचायत में गांवों से वार्ड सदस्य आके बैठे रहते हैं, तो वह वार्ड सदस्य वार्ड सभा में ले जाके रखेंगे। तो ये कड़ी है, यही कड़ी का व्यवस्थित हम लोग करने में यह काम हम लोग कर रहे हैं। फलों और सब्जियों की खेती को बढ़ावा देना है, तो ये जिला परिषद बताएगी। जिला परिषद में फलों और सब्जियों की खेती के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कृषि फॉर्म के विकास के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ये जिला परिषद देगी, तो पंचायत समिति और ग्राम पंचायत तक ये बात जाएगी। विपणन ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण, तो विद्युतीकरण माने बिजली की व्यवस्था
अब किसानों के खेत तक पानी की व्यवस्था बिजली से मोटर लगा करके सरकार के पास योजना है। बड़े पैमाने पर हम लोग बिहार सरकार ने जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है हर खेत को पानी, हर खेत को बिजली। तो हर खेत के बिजली तो बिहार सरकार ने घोषणा कर दिया, लेकिन यहाँ कह रहा है कि जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत की जवाबदेही होगी कि किसानों के हर खेत तक पानी और बिजली की व्यवस्था, मोटर की व्यवस्था हुई कि नहीं हुई। ये जिला परिषद के अधिकार क्षेत्र में है। आवश्यक वस्तुओं का वितरण, खाद्य आपूर्ति विभाग जो है खाद्यान्न जो बढ़ता है, गेहूं चावल के वितरण में डीलर लोगों पर आरोप लगते रहता है बिहार में। अब आम लोगों को यह जानकारी नहीं होती है कि जन वितरण प्रणाली के दुकानदार के खिलाफ में हम कहा जाए तो जन वितरण के दुकानदार का नियंत्रण पदाधिकारी मुखिया होते हैं, ग्राम पंचायत होता है। ग्राम पंचायत के नियंत्रण में जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को होना है। पंचायत समिति के नियंत्रण में खाद्यापूर्ति पदाधिकारी जो प्रखंड में होना है, और जिला परिषद में जिला खाद्यापूर्ति पदाधिकारी जो होते हैं वो जो है जिला परिषद के कार्य क्षेत्र के अंदर आते हैं। तो यहाँ से एक सिस्टम तय होती तो वार्ड तक जाती। अगर इसमें कोई गड़बड़ी करते हैं तो पंचायती राज को ही अधिकार है उठाव पर रोक लगा देना, उठाव बढ़ा देना और घटा देना। लेकिन इस कानून का हम जो है अध्ययन नहीं कर रहे हैं, जिससे बिहार में खाद्यान्न ब्लैक मार्केटिंग में बेची जा रही है। अगर ब्लैक मार्केटिंग में जन वितरण प्रणाली के दुकानदार अगर बेईमानी करते हैं, अगर उन पर आरोप लगता है, अगर गाँव में रहने वाले गरीबों को, मजदूरों को APL BPL की जो सुविधा है सरकार के द्वारा, जो 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल, अभी कोरोना वायरस में मुफ्त में जो है अनाज देने की जो व्यवस्था है, यदि उसमें गड़बड़ी हो रही है तो सीधा का सीधा समझ लीजिए पंचायती राज व्यवस्था दोषी है। इसमें कोई दोषी नहीं है। कोई प्रशासनिक जो है पदाधिकारी को हम दोषी तब मानते जब कोई जनप्रतिनिधि इसको प्रस्ताव लेता। हो क्या रहा है बिहार के अंदर, हम मुखिया हो तो हम मुखिया हैं तो हम समझते हैं कि हम ही को पावर है, हम गला रेत देंगे। हम पंचायत समिति के सदस्य हैं, हम जिला परिषद के सदस्य हैं, अलग अलग हम समझ रहे हैं कि ये हमारी अधिकार है। और वह जब पदाधिकारियों के बीच जाते हैं कहने तो पदाधिकारी इसको मजाक बनाते हैं। यानी वो पदाधिकारी समझ जाते हैं कि इस जनप्रतिनिधि को कोई ज्ञान नहीं है, वो सामने नहीं बोलेगा। लेकिन जब पदाधिकारी आपस में बैठते हैं तो खिल्ली उड़ाते हैं। इसीलिए पंचायत राज जनप्रतिनिधियों का अधिकार, मैं बार बार कहता हूँ, वार्ड और मुखिया का अधिकार तब होगा जब ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में जन वितरण प्रणाली के दुकानदार को बुलाइएगा। पंचायत समिति की बैठक में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी जब बैठेंगे तभी आप उस पर अंकुश लगा सकते हैं और वहां जो प्रस्ताव ले लेंगे वही आपका अधिकार है। जब तक प्रोसीडिंग बुक में, सभा बही में उसके पक्ष या विपक्ष में कोई प्रस्ताव नहीं लिया जाएगा तब तक जनप्रतिनिधि की अधिकार नहीं होती है। और जैसे ही प्रस्ताव हो जाएगा पंचायत समिति के अंदर प्रमुख की अधिकार बढ़ जाएगी। जिला परिषद के अंदर जैसे ही प्रस्ताव ले लिया जाएगा यही जिला परिषद अध्यक्ष का अधिकार है। अगर किसी आपूर्ति डिपार्टमेंट में कोई बड़ा निर्णय ले लेते हैं तो वहां अस्थायी समिति भी बना हुआ है, तो बगैर प्रस्ताव के अस्थायी समिति का भी कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए भूमि संरक्षण, तो भूमि संरक्षण के तमाम जो उपाय हो सकते हैं जिला परिषद को करना है। भूमि का उद्धार, भूमि का विकास संबंधी कार्य भी जिला परिषद को करना है। विपणन के क्षेत्र में हमने कह रहा था कि किसानों का सब्जी का उत्पादन हो जाएगा, अनाज का उत्पादन हो जाएगा, तो उसके लिए बाजार चाहिए ना। तो बाजार की डेवलपमेंट जिला परिषद को है, बाजार उपलब्ध करना जिला परिषद के जिम्मे है। बाजार प्रांगणों का विकास कैसे होगा ये जिला परिषद के दायित्व में दे रहा है। कृषि उत्पादनों का वर्गीकरण एवं गुण नियंत्रण, इसके वर्गीकरण करना, इसके उत्पादों को किस रूप में हम वर्गीकरण करें, वितरण करें और मार्केटिंग की सुविधा दें, ये जिला परिषद की जवाबदेही पर कह रहा है। सामाजिक वानिकी में वृक्षारोपण आता है। वृक्षारोपण के लिए अभियान चलाने के लिए कह रहा है। जिला परिषद को अधिकार है कि जिले के अंदर एक बड़े पैमाने पर आप अभियान चलाइए और वृक्षारोपण के क्षेत्र में जिला परिषद काम कर सकती है। वृक्षारोपण और उसका अनुरक्षण भी जिला परिषद की जवाबदेही पर दे रहा है। लघु वन उपज में भी वन विभाग को भी जिला परिषद को देखना है। ये
उसके जो वन पदाधिकारी फॉरेस्टर रहेंगे जिला परिषद की बैठक में, और उसमें उनको व्यापक पैमाने पर सरकार ने अधिकार दिया है। उसके बाद में घरेलू, आप देखेंगे घरेलू एवं उद्योग में हम क्या कर सकते हैं। इसमें बड़े पैमाने पर जो है स्थानीय क्षेत्र में जो कुशल कारीगर होते हैं, जिनके अंदर कोई कौशलीय क्षमता है, मैं कई बार चर्चा कर लिया हूं, उसके घरेलू उद्योग का विकास, घर में जो कुटीर उद्योग है, छोटा छोटा उद्योग है, और जो कुशल कारीगर है उसकी पहचान करना। तो पहचान की जवाबदेही फिर पंचायत समिति और ग्राम पंचायत से पहचान करके आएगी, और उनको जो है कैसे उसके घर में छोटा छोटा उद्योग लग जाए, इसका जो है एक प्रोजेक्ट तैयार करके गांव में रहने वाले लोगों को विकास करना। कच्चे माल की कहाँ से उपलब्ध, अब छोटा छोटा उद्योग लग गया, अब कच्चा माल का भी सुविधा उसको उपलब्ध कराना, कौन उद्योग कितना लगाए हैं, इस क्षेत्र में भी आपको काम करने के लिए कह रहा है। शिल्पकार और कारीगर के प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाइए, और इस कार्यक्रम को उपभोक्ताओं की बदली हुई मांग के मुताबिक रूपांकन और उत्पादन करना। और इतना काम करने के लिए, उद्योग चलाने के लिए तो पैसा चाहिए ना, बिना पैसा का कैसे होगा। तो इसके लिए सरकार जो है बैंक के माध्यम से अनुदान देती है। तो बैंकों से के अधिकारियों के साथ जिला परिषद के अध्यक्ष और डीडीसी को अधिकार है कि जिले के एलडीएम और जिले के सभी महाप्रबंधक माने को बुला करके जिला परिषद के अध्यक्ष बैठक करते हैं, और बैंकों से आग्रह करना और उनको ऋण की व्यवस्था करके घरेलू कुटीर उद्योगों की बढ़ावा देना, यह जिला परिषद का कार्य है। औद्योगिक संपदा, खादी, हस्तकरघा, हस्तशिल्प, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों का संगठन, इसकी एक संगठन भी बनाना और उसकी प्रशिक्षण कार्यक्रम को चलाना। ये मतलब कि बेरोजगारों को रोजगार के लिए उद्योग डिपार्टमेंट से जोड़ करके एक बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट तैयार करना, यह जिला परिषद के कार्य क्षेत्रों के अंदर जो है ये सारी व्यवस्था है। ग्रामीण सड़क में आप इसमें एकदम स्पष्ट समझा जाए, जो ग्रामीण सड़क है, 2 सड़क छोड़ करके एनएच, नेशनल हाईवे जिसको हम कहते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग जिसको कहते हैं, और पीडब्ल्यूडी यानी राज्य सरकार का जो उच्च पथ है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का उच्च पथ और एक स्टेट गवर्नमेंट के उच्च पथ को आपको टच नहीं करना है जिला परिषद और पंचायत समिति और ग्राम पंचायत को। लेकिन आरडब्ल्यूडी यानी ग्रामीण कार्य विभाग, आरईओ की सड़क जो है वह जिला परिषद को ही देखना है। ये आपको एकदम स्पष्ट रूप से समझ लेना है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरडब्ल्यूडी के कार्यपालक अभियंता जिला परिषद की बैठक में बैठने के हकदार हैं, उनको बुलाना है। एसडीओ पंचायत समिति की बैठक में बैठेंगे, और ग्राम पंचायत में जूनियर इंजीनियर यानी कनीय अभियंता को मुखिया बैठक में बुलाएंगे। ये अलग बात है कि बिहार में मुखिया, अभी तक हम समझते हैं कि 99% मुखिया को यह जानकारी ही नहीं हुई कि हमको आरईओ डिपार्टमेंट हम ही को देखना है। जबकि जिला परिषद में तो कार्यपालक अभियंता से प्रस्ताव करने पर वो कहेंगे कि हमारी सड़क ठीक है, लेकिन जब वार्ड सभा होगी और ग्राम पंचायत की बैठक में वार्ड सदस्य को, मुखिया को पता है कि हमारे गांव में आरडब्ल्यूडी के माध्यम से जो सड़क टेंडर हुआ और जो ठेकेदार काम करते हैं वो गुणवत्ता ठीक नहीं है, वह जो है उसका जीएसबी करना है, उस सड़क कैसे निर्माण करना है, उसमें कितना पत्थर देना है, कितना ईंट देना है, ये तो जूनियर इंजीनियर जब बेस खड़ा करता है तो वार्ड सदस्य के गांव में रहने वाले यहाँ के सामने खड़ा करता है। तो यदि मुखिया कार्यकारिणी की बैठक में, ग्राम पंचायत की बैठक में आरईओ के जूनियर इंजीनियर को बुलाते, तो जो गांवों के अंदर पुल, पुलिया और सड़क निर्माण जो आरईओ डिपार्टमेंट कर रहा है, निश्चित रूप से उसकी गुणवत्ता को वार्ड सदस्य ठीक करते, पंचायत समिति ठीक करते, तो जिला परिषद की भार कम हो जाती। तो ये व्यवस्था बिहार में कायम अभी तक नहीं हुई। नहीं होने के पीछे प्रशासनिक पदाधिकारियों का मनोबल हाई है। प्रशासनिक पदाधिकारी, मैं बार बार कहता हूं, कभी नहीं चाहेंगे कि पंचायत राज जनप्रतिनिधि मजबूत हो, क्योंकि पंचायती राज जनप्रतिनिधि जब मजबूत हो जाएंगे तब उन लोगों की भारी कठिनाइयां हो जाएगी। लूटने में आजादी जो अभी आज है वह कल बंद हो जाएगी, इसलिए वो नहीं चाहते हैं। लेकिन हम जनप्रतिनिधि, जो पंचायती राज के जनप्रतिनिधि हैं, वह छोटी छोटी लोभ लालच में पड़ करके 29 डिपार्टमेंट को बर्बाद कर रहे हैं। तो मेरी आग्रह है जनप्रतिनिधियों से, आम लोगों से, इसकी व्यापक पैमाने पर तैयारी हो। आने वाला समय में
जो गलतियां हुई आने वाला समय में कार्यकारिणी की जो बैठक होती है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद स्तर पर, प्रशासनिक पदाधिकारी 29 डिपार्टमेंट के पदाधिकारी, जिला परिषद की जवाबदेही बनती है कि जिला परिषद में सभी विभाग के अध्यक्ष, जिले भर के पदाधिकारी जिस तरह से जिला परिषद की बैठक में बैठते हैं, उसी प्रकार से पंचायत समिति की बैठक में प्रखंड के सभी पदाधिकारी, सभी विभाग के पदाधिकारी बैठते हैं कि नहीं, यह जिला परिषद को देखना चाहिए। और जिला परिषद के नजर में ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में पूरे बिहार में 99%, 1% छोड़ देते हैं। हो सकता है कि कोई करता हो, उसके लिए छोड़ देते हैं, नहीं तो 100 भी कह दें तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन ये मुखिया ऐसा नहीं है कि मुखिया बिहार के बेईमान हो गए हैं, वार्ड सदस्य बेईमान हो गए हैं, ऐसा भी बात नहीं है। एक कमी है, या तो वो किताबों का अध्ययन नहीं करते हैं और वो चाहते नहीं है। लेकिन हम समझते हैं कि यदि किताबों का अध्ययन ठीक से सरकार और वीडियो जो है करा दें तो प्रखंड विकास पदाधिकारी क्यों चाहेंगे। लेकिन मुखिया अगर इस बात को जानते तो ग्राम पंचायत के स्तर पर सभी विभाग के प्रमुख बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं, यानी शिक्षा विभाग के हेडमास्टर, सब पहले बताया हूं, पंचायत स्तरीय, प्रखंड स्तरीय और जिला परिषद स्तरीय तीनों में पदाधिकारियों को बैठना है। यदि ग्राम पंचायत में जो पदाधिकारी नहीं आते हैं उन पर विभागीय कार्रवाई के लिए पंचायत समिति लिख दे और पंचायत समिति जिला परिषद को लिख दे और जिला परिषद जो है कलेक्टर को लिख देगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कलेक्टर 1 मिनट विलंब किए बिना प्रपत्र को भर देगा और वह कर्मचारी, वह पदाधिकारी सीधा का सीधा उस पर कार्रवाई हो जाएगी। तो ये व्यवस्था कायम करने की जरूरत है। राज्य और राष्ट्रीय पथों को छोड़कर अन्य सड़कों में पड़ने वाले पुल पुलिया भी ठीक करना है। जिला परिषद के कार्यालय भवन का निर्माण को भी ठीक करना है। बाजार, शैक्षणिक संस्था, स्वास्थ्य केंद्र, संपर्क सड़कों को जोड़ने वाली बड़ी संपर्क सड़कों की पहचान, यानी हॉस्पिटल से जोड़ने वाला, ब्लॉक से जोड़ने वाला, 2 ब्लॉकों को जोड़ने वाला, कोई बड़ा शिक्षण संस्थान उस जोड़ने वाला जो बड़ी सड़क है वह प्रधानमंत्री सड़क से बनेगा या मुख्यमंत्री सड़क से बनेगा। यह जिला परिषद की बैठक में बड़ी सड़कों का निर्णय लेना, तब यहां से जिला योजना समिति में यह प्रस्ताव जाती है। ये कह रहा है नई सड़कों और विद्यमान सड़कों को चौड़ा करने के लिए स्वैच्छिक भू अर्पण के लिए लोगों को संगठित करना। यदि कोई सड़क संकीर्ण हो गई है, उसकी चौड़ा करना है तो बगल के जमीन वाले को मीटिंग करके जमीनों की अधिग्रहण करने की भी जवाबदेही कह रहा है जिला परिषद को है। स्वास्थ्य विभाग की चर्चा हमने कल किया था। ग्रामीण आवास में कह रहा है गृह विहीन परिवारों को पहचान करना, किस किस का घर बनना बाकी रह गया है उसकी पहचान करना और उसको पंचायत समिति और ग्राम सभा से आग्रह करना इसके संबंध में आप जो है आगे बढ़िए। जिला में गृह निर्माण कार्यक्रमों की कार्यान्वयन कैसे हो रही है इस सबको देखना। अल्प लागत के गृह निर्माण लोकप्रिय बनाने का कार्य, यानी जिला परिषद के जिम्मे बहुत सा कार्य है, उसमें गृह निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका इनको निर्वहन करना है। सामाजिक कल्याण, कमजोर वर्गों का कल्याण करने के लिए भी कह रहा है जिला परिषद को करना है। अनुसूचित जाति के, जनजाति के जो पिछड़े वर्ग के छात्र हैं उसके लिए छात्रवृत्ति कैसे मिलेगा, छात्रावास की सुविधा कैसे मिलेगा। अब मान लीजिए कि कोई दलित और अति पिछड़ा का बच्चे जो है इंटर करने के बाद, मैट्रिक करने के बाद डिप्लोमा करना चाहते हैं, कोई मेडिकल में इंटर करने के बाद जाना चाहता है, कोई कृषि में जाना चाहता है, विभिन्न क्षेत्रों में एजुकेशन लेने के लिए राज्य से बाहर जाते हैं, तो उनको छात्रवृत्ति, उनको हॉस्टल का पैसा कहाँ से आएगा। यह कल्याण विभाग में बहुत पैसा पड़ा रहता है, तो इसके ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद तक प्लानिंग करिएगा तो कल्याण विभाग से अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े के बच्चों को पढ़ने में घर से 4 आना पैसा नहीं लगेगा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से हो, बैंक से 2 प्रकार की लोन मिलती है। एक तो है बिहार सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया है और बैंक में आपको 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख जितना भी कॉलेज का फीस होगा बैंक भी उस गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति दे देगी और देश के किसी कोने में, विदेश तक आप नामांकन करा सकते हैं और इस योजना का लाभ आप ले सकते हैं। तो इसकी भी प्लानिंग करना, अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति
आवासीय सुविधा सब मुफ्त में है, लेकिन निर्णय लेने के लिए जवाबदेही जिला परिषद को कह रहा है तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को देखना है। अनुसूचित जाति जनजाति लाभार्थी छात्राओं का प्रबंधन, जो मैं निरक्षरता उन्मूलन समान शिक्षा देने हेतु नर्सरी विद्यालय बालवाड़ियों रात्रि पाठशाला पुस्तकालय का संगठन, यानी निरक्षरता को दूर करने के लिए हो, इसके लिए संगठन तैयार करना, रात्रि पाठशाला चलाना, नर्सरी विद्यालय चलाना, बालवाड़ी चलाना, यानी विभिन्न प्रकार के उपाय करके जीरो से लेकर के अंतिम उम्र के लोगों तक 35 वर्ष के उम्र तक के लोगों को कैसे आप एडल्ट को शिक्षित कर देंगे, ये कह रहा है। अनुसूचित जाति जनजाति के आवासीय बुनियादी विद्यालय की व्यवस्था भी कह रहा है। अनुसूचित जनजाति सदस्यों द्वारा उत्पादित माल के विपणन, अगर वो गरीब कोई कौशल से कोई व्यवसाय करके कोई उत्पादन करता है गांव के अंदर, उसकी बिक्री कैसे होगी, ये सारी चीज की व्यवस्था भी कह रहा है कि जिला परिषद को करना है। अनुसूचित जाति जनजाति के उत्थान विकास हेतु कोई भी कल्याण का काम जिला परिषद को करना है। जिला परिषद की बैठक में बैठ करके एक बड़ी प्लानिंग करने के लिए कह रहा है कि अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़े के छात्र छात्राओं और एडल्ट तक के लोगों को कैसे विकास होगा, यह जिला परिषद की जवाबदेही है। अब जिला परिषद, ये अलग बात है कि जो जिला पार्षद गांव से जीत के जाते हैं, दिन भर ठीका पट्टा खोजते हैं, उनको क्या मतलब है कि अनुसूचित जाति का विकास हुआ, अति पिछड़ा का हुआ, नहीं हुआ। इसीलिए गांव के लोग भटकाव का शिकार हो रहे हैं, और भटकाव के शिकार में कभी विधायक के प्रति, कभी सांसद के प्रति, जो भेटा गया सामने खादी का कुर्ता पहने हुआ, सामाजिक काज करने हुआ, तो वो सबको को भाजन होना पड़ रहा है गाँव में जाने पर, और बात लोगों तक नहीं जान रही है कि कौन काम किसको करना है, नहीं करना है। उसी प्रकार से सामाजिक सुधार कार्यक्रम, महिला संगठन एवं कल्याण, बाल संगठन, बाल विकास जो है, आंगनबाड़ी की कैसे व्यवस्था सुदृढ़ होगी, ये भी कह रहा है कि ये जिला परिषद को करना है। स्थानीय आवारागर्दी से कैसे राहत हो, ये भी आप जिला परिषद के अंदर में है। अनाथालय कैसे होगा, उधारगिरी को खोलना है, आपको वृद्धा आश्रम खोलना है, ये जिला परिषद के क्षेत्र में कह रहा है। विधवाओं, वृद्धों, विकलांग निसहायों के लिए पेंशन मिल रहा है कि नहीं, बेरोजगारों एवं अंतरजातीय विवाह करने वाले दंपतियों की क्या आप सुविधा दे सकते हैं, जिनमें से कोई एक अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य हो, के लिए भत्ते की मंजूरी और वितरण भी आप ही को करने के लिए कह रहा है। आगजनी पर नियंत्रण में आप क्या कर सकते हैं, कहीं आगजनी हो गई, उसमें व्यापक पैमाने पर आप क्या सुविधा दे सकते हैं, ये भी आपको कह रहा है। अंधविश्वास, जातिवाद, अस्पृश्यता, नशाखोरी और शादियों, सामाजिक उत्सवों, दहेज, सरेआम नशाखोरी के विरुद्ध में अभियान चलाना है। माननीय मुख्यमंत्री ने नशाखोरी के विरुद्ध अभियान चलाया, इसको कैसे ताकत मिलेगा, कैसे आप प्लानिंग करिएगा, ये जिला परिषद की देखरेख में है। सामुदायिक विवाह, अंतरजातीय विवाह भी जिला परिषद को इस पर लोगों में उत्साह जगाना है कि सामुदायिक विवाह, जैसे कहीं कहीं देखते होंगे कि सामुदायिक शादी समारोह सामाजिक संगठन के लोग करते हैं, तो ये कहता है कि जिला परिषद इस काम को करे कि गरीबों के बाल बच्चों को शादी ठीक करके एक बार 10 को 20 को शादी के लिए कह रहा है कि सामुदायिक सामूहिक जो है विवाह का आयोजन करिए। तस्करी, कर वंचना, खद्यानों में मिलावट और आर्थिक अपराधों पर भी निगरानी करना है। तो भूमिहीन मजदूरों को प्रदत्त भूमि के विकास हेतु सहायता करना है। अगर भूमिहीन है, कोई मजदूर है, तो वहां सरकारी जमीन नहीं है, तो उसका पैसा का आवंटन करा करके उसको भूमि खरीद करके उसको आवास निर्माण तब न होगा। आदिवासियों की संक्रमित भूमि का पुनर्ग्रहण, ये आपको करना है। बंधुआ मजदूरों की पहचान, विमुक्ति, पुनर्वास, अगर बंधुआ मजदूर हैं तो उसको खोज करना और उसके लिए पुनर्वास की व्यवस्था करना और उसके लिए रोजगार की व्यवस्था करना, उसको मुक्ति दिलाना। सांस्कृतिक और मनोरंजक गतिविधियों का आयोजन करना, आप सांस्कृतिक जो है कार्यक्रमों का आयोजन कर सकते हैं, आप खेल कूद की व्यवस्था कर सकते हैं, मनोरंजन का संसाधन जो है गांव तक कैसे पहुंचे ये कर सकते हैं, खेल कूद का कैसे प्रोत्साहन कर सकते हैं, ग्रामीण स्तर पर खेलों का आयोजन करवा सकते हैं, कंपटीशन करवा सकते हैं, तो उसमें खिलाड़ियों को मनोबल हाई होगा। इस क्षेत्र में भी जिला परिषद को कह रहा है, जिला परिषद को
जितना आप सोचिएगा सब अधिकार है जिला परिषद को। लेकिन ये अलग बात है कि अब क्या हो रहा है, तो आप समझ लीजिए। परंपरागत त्योहारों का नया रूप और सामाजिक आयाम देना, बचत आदतों को प्रोत्साहित करना, गांवों में समूह बना करके महिलाओं को, पुरुषों को कैसे आप छोटी छोटी पैसों को एकत्रित करके बैंक में जमा करके एक छोटी पूंजी को कैसे बड़ा पूंजी बना सकते हैं, बचत कैसे होगा, इसकी आदत डालने के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार करना, अल्प बचत अभियान चलाना। कैसे आप मान लीजिए कि 400 रुपया रोज मजदूरी से कमाते हैं तो उसमें से 50-50 रुपया कैसे बचेगा, ये भी कह रहा है कि जिला परिषद को पूरे जिले स्तर पर समूहों का निर्माण करना, बचत की आदत बनाना, इसके लिए जन जागरूकता चलाना, गरीबी उन्मूलन चलाना, गरीबों को कैसे जो है न्याय मिल जाए, कैसे गरीबी को हम दूर करें, ये कह रहा है। सूदखोरों और ग्राम ऋण ग्रस्तता के विरुद्ध संघर्ष करना। अब देखिए कह रहा है सूदखोरों से लड़िए, गांव में सूदखोर जो बैठे हुए हैं वो लोगों को जागरूक करिए कि गांव में आप सूद क्यों लेते हैं, सरकार के पास बहुत सा पैसा है, आपको जितनी महिलाएं हैं उसको जीविका से जोड़ने की व्यवस्था करिए, गांव के सूदखोर से पैसा क्यों लेते हैं। गांव के पुरुषों की अगर समूह बना देते हैं तो कल्याण विभाग से भी और बहुत सा पैसा जो है सरकार के पास पड़ा हुआ है, अनुसूचित जाति है उसका भी डिपार्टमेंट, उसकी भी पैसा है, अल्पसंख्यक वित्त आयोग है, यानी पैसा की कमी नहीं है। हम प्रोजेक्ट तैयार नहीं कर रहे हैं इसलिए गांव के लोग ठगे जा रहे हैं। हम आसानी से जिला परिषद में जीत के पहुंच गए, वहां प्रमुख बैठते हैं, विधायक बनते हैं, सांसद बैठते हैं, ये सब लोग राशि राशि राशि। सवेरे उठिए तो जिला परिषद अध्यक्ष को फोन करना, हमारा शेयर क्या हो गया, हमारा हिस्सा केने है, हमारा रोड केने बनेगा, हमारा पुल का पैसा नहीं आया, पुल पुलिया रोड, घर पुल पुलिया रोड, माल पानी ठीका पाटा हटा दो, बना दो, रगड़ दो। लेकिन जो मैं पढ़ते पढ़ते मेरा सांस फूल जाता है, जिला परिषद को इतनी अधिकार है, आखिर कब सुधार होगा। फिर आइए, इसके अतिरिक्त जो है जिला परिषद बहुत सा काम कर सकती है। अपने नियंत्रणाधीन प्रबंधाधीन किसी संस्था सार्वजनिक उपयोगों के किसी कार्य का प्रबंधन, उसका अनुरक्षण कर सकती है। ग्रामीण हाट बाजारों का अधिग्रहण कर सकती है। कहीं ग्रामीण बाजार है, हाट है, उसको अपने कब्जा में ले लेगी, उससे जो आमदनी होगा वो कह रहा है कि पंचायत समिति को भी और शेयर देंगे। संकट ग्रस्तों को राहत देने हुए उपाय कर सकती है। जिला अंतर्गत पंचायत समितियों को बजट का, जो पंचायत समिति बजट बनाती है गलत बनाई है कि सही बनाई है, उस बजट को जांच कर सकती है। और ग्राम पंचायत पंचायत समिति की बजट को एकत्रित करके फिर जो है जिला परिषद की बजट बनाना और पंचायत समिति की बजट को देखना और तमाम बजटों को जिला योजना में ले जाना, ये जिला परिषद के कर्तव्य है। एक प्रखंड से अधिक में फैले किसी स्कीम को अपने हाथ में ले लेगा। अगर एक प्रखंड से 2 प्रखंड को जोड़ने वाला कोई ऐसा स्कीम है तो वह जिला परिषद स्वयं अपने हाथ में लेकर के उसका जो है विकास करेगी। उसके बाद में निजी स्वामित्व वाले किसी अन्य प्राधिकार स्वामित्व वाले किसी ग्रामीण पुल, तालाब, घाट, कुआं, नहर, नाली का नियंत्रण और रक्षण वो भी अपने हाथ में जिला परिषद लेकर के इसको देखेगी। अपने अधिकारिता के बाहर शिक्षा, स्वास्थ्य, राहत पर व्यय भी कर सकती है। कैसे इस व्यवस्था को हम ठीक कर सकते हैं, जिला वासियों के कल्याणार्थ स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, सुख सुविधा या सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक अभिवृद्धि हेतु कोई कार्य या उपायों का कार्यान्वित करने का उपबंध जिला परिषद कर सकती है। स्थानीय सरकार के प्रोत्साहन से संबंध अखिल भारतीय, राज्य या अंतर्राज्य स्तर के संघ, पंचायत समिति, जिला परिषद के कार्यकलापों से संबंधित जिला के अंतर्गत प्रदर्शनी, सेमिनार, सम्मेलन, जिले के किसी कार्यकलाप के कार्यान्वयन के लिए किसी भी व्यक्ति को वित्तीय सहायता भी कर सकती है। जिला परिषद उसे सौंपे गए या प्रत्यायोजित कृतियों के कार्यान्वयन करने के लिए सभी आवश्यक अनुषंगिक कार्रवाई करने, खासकर पूर्ववर्ती शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट सभी शक्तियों का प्रयोग जिला परिषद कर सकती है। भाइयों बहनों, जो भी आज इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, जिस जिले का जिला परिषद अगर फेल कर गया, श्री रामचंद्र भी आकर के इस धरती का विकास नहीं कर सकते हैं, गांव में रहने वाले लोगों का विकास नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जिला परिषद के हाथ में विकास भी है तो उसके हाथ में सटका भी है। जिला परिषद की नजर में जितनी डेवलपमेंट इसलिए कह रहा है, जिला परिषद के जितना अधिकार है, अगर उस अधिकार के पालन पंचायत समिति नहीं करती है,
अगर वह पंचायत समिति उस अधिकार का लगातार दुरुपयोग करती है, उस पंचायत समिति उस अधिकार को मानने में आनाकानी करती है, अगर जिला परिषद के निर्णय को, जिला परिषद के अधिकार को, जिला परिषद पंचायती राज के कानून को अगर उल्लंघन पर ग्राम पंचायत करती है, पंचायत समिति करती है, ग्राम पंचायत जिला परिषद के निर्देशों का पालन नहीं करती है, अनवरत चूक करती है, ऐसी स्थिति में जिला परिषद को अधिकार है पंचायत समिति को भंग कर देगा, ग्राम पंचायत को भंग कर सकता है। जिले के अंदर जितनी भी पंचायत समितियां हैं, कोई पंचायत समिति अगर भ्रष्टाचार में डूबी है, कोई पंचायत समिति जिला परिषद के अनुदेश आदेश का पालन नहीं करती है, पंचायती राज एक्ट के हिसाब से काम नहीं करती है, तो जिला परिषद को यह अधिकार है उस पंचायत समिति को भंग करके चुनाव आयोग को लिख देगा कि फिर से यहाँ पंचायत समिति का चुनाव होगा, फिर से चुनाव होगा, फिर सभी समिति का चुनाव होगा, प्रमुख का और उप प्रमुख का चुनाव होगा। ग्राम पंचायत को भंग करना वार्ड सदस्य और मुखिया साथ साथ खत्म हो जाएगा। यह जिला परिषद की पावर है, उसको आज हम बता देते हैं। चूंकि यहाँ इसको आज रोकते हुए कल हम जिला परिषद में अस्थायी समिति की क्या ताकत है उसके बारे में हम बताएंगे। क्योंकि जिला परिषद की शक्ति आपको जानने का अधिकार है बिहार के लोगों को, और जिला परिषद अपने शक्ति के प्रति हमेशा जो है देख रेख में नहीं रहता है, अपने शक्तियों को झांक करके नहीं देखता है। यही कारण है कि बिहार में प्रशासनिक पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ गया है, हम जनप्रतिनिधि ठेकेदार बन के रह गए हैं, हमारे अधिकार को कुचला गया है। इसीलिए जिला परिषद की यह शक्ति और राज्य सरकार की जो शक्ति है उसको थोड़ा सा इशारा कर देते हैं, उसके बाद में जो है आप खुद अध्ययन कर लीजिएगा कि 160 धारा आप जब पढ़ेंगे तो आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि पंचायतों का विघटन कैसे होती है। यदि जिला परिषद सरकार की राय में कोई ग्राम पंचायत इस अधिनियम या तत्सम पर किसी अन्य विधि के अधीन सौंपे गए कर्तव्यों के निर्वहन में अनवरत चूक करती है या उसका दुरुपयोग करती है या कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो जिला परिषद अथवा सरकार यथा स्थिति राजपत्र में आदेश प्रकाशित कर ऐसे ग्राम पंचायत को विघटित कर सकेगी, यानी भंग कर देगी। जो मैंने कहा है, यदि सरकार की राय में पंचायत समिति या जिला परिषद इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन में अनवरत चूक करती है। अब यहाँ कह रहा है कि यदि अब सरकार के नजर में जिला परिषद भी गड़बड़ है तो राज्य सरकार को यह पावर है कि जिला परिषद को भंग कर देगा। तो जिला परिषद को भी भंग करने के लिए राज्य सरकार हाथ में पावर रखा है, लेकिन जिला परिषद को दे दिया है कि आप पंचायत समिति को भंग कर सकते हैं और उपधारा 1 और 2 के अधीन आदेश प्रकाशित करने के पूर्व जिला परिषद या सरकार यथा स्थिति ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद को उन आधारों की सूचना देगी जिन पर ऐसा करने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव के विरुद्ध कारण बताने के लिए पंचायतों को अब ऐसा ही थोड़े हटा देगा, इसके लिए नोटिस करेगा और नोटिस की जवाब वो फिर जिला परिषद में बहस होगा। अगर जिला परिषद संतुष्ट नहीं होती है तो वो भंग कर देगा, या सरकार संतुष्ट नहीं होती है तो भंग कर देगा। यदि कोई ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद विघटित हो जाएगी, अगर मान लीजिए कि इसमें से कोई भंग हो जाता है, तो ग्राम पंचायत या पंचायत समिति जिला परिषद के सभी सदस्य आदेश में निर्दिष्ट तारीख से ऐसे सदस्य के रूप में अपना पद छोड़ देंगे। अगर जिला परिषद ग्राम पंचायत को भंग कर देती है तो यही कह रहा है कि उसी दिन से वार्ड के सदस्य और मुखिया अपने पद से मुक्त समझे जाएंगे। ये धारा 160 के उप धारा 4 को पढ़िएगा। साफ शब्दों में कह रहा है कि यदि जिला परिषद ग्राम पंचायत को भंग करती है या राज्य सरकार ग्राम पंचायत पंचायत समिति जिला परिषद को भंग करती है तो उसी दिन से अपने पद को समिति के सदस्य हो जो हो त्रिस्तरीय में वह पद मुक्त समझे जाएंगे। यदि अब पद मुक्त जब हो जाएंगे तब कौन बनेगा? यदि ग्राम पंचायत पंचायत समिति जिला परिषद विघटित हो जाएगी तो फिर उसका जैसे अभी 15 जून को समाप्त हो जाएगा तो सरकार परामर्शी समिति बनाई है, वैसा ही एक कानून बनाया है। ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद की सभी शक्तियां और कर्तव्यों का प्रयोग और निर्वहन विघटन की अवधि के दौरान ऐसे या व्यक्तियों के द्वारा किया जाएगा यथा स्थिति जिला परिषद या सरकार समय समय पर नियुक्त करे। ये दोनों इसलिए कह रहा है कि यदि जिला परिषद ग्राम पंचायत को भंग किया है तो जिला परिषद जिस व्यक्ति को वहां का स्थानीय जिला परिषद को ही मुखिया का प्रभार दे देगा या कोई कमेटी जिला परिषद बना कर दे देगा। अगर राज्य सरकार भंग करती है तो राज्य सरकार नियम बनाएगी, वह चुनाव होने तक
उसको कौन देख रेख करेगा। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद में निहित सारी संपत्ति विघटन की अवधि के दौरान यथास्थिति जिला परिषद या सरकार में निहित हो जाएगी। विघटन के फलस्वरूप पदच्युत करने वाले व्यक्ति पुनः निर्वाचन या पुनः नाम निर्देशन के पात्र होंगे। माने वह फिर से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं लड़ सकते हैं। तो ये जिला परिषद के एक व्यापक अधिकार सरकार ने इसलिए दे दिया कि नीचे मुखिया और पंचायत, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति को बगैर गांवों का विकास नहीं होगा। इसलिए जिला परिषद को कहा कि आपके विकास का भी मालिक और छड़ी भी आपके हाथ में देते हैं। लेकिन राज्य सरकार को भी भंग करने के लिए केंद्र सरकार जो है अपने हाथ में सटका रखा है कि भ्रष्टाचार अगर राज्य सरकार में हो जाए तो केंद्र सरकार राष्ट्रपति को लिख करके राज्यपाल की अनुशंसा पर राज्य गवर्नमेंट में भी राष्ट्रपति शासन लग जाता है। उसी प्रकार से यहाँ त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जिला परिषद को कह रहा है पंचायत समिति और ग्राम पंचायत अपने कानून के उल्लंघन करती है, अनवरत चूक करती है, तो ऐसी स्थिति में भंग करने का अधिकार जिला परिषद को है। लेकिन सरकार की नजर में यदि तीनों स्तर पर अलग अलग कोई गड़बड़ी करता है तो उसको भंग कर देगा। इसलिए अधिकार और कर्तव्यों के प्रति हम सजग नहीं है, इसलिए बिहार की विकास रुका हुआ है। इसलिए आप सभी जो आज प्रशिक्षण कार्यक्रम में साथी जो भाग ले रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि बिहार के आम आवाम, गांव, गरीब, किसान, मजदूरों के बीच से हम सब जो बुद्धिजीवी हैं, जो किताबों का अध्ययन कर सकते हैं, हम धारा, एक्ट, कानून, विनियमन, नियमन, हम तीनों की चर्चा किया है। नियमावली क्या है, अधिनियम क्या है, विनियमन क्या है, तीनों का अलग अलग मैं आज लगातार 29 दिनों से मैं चर्चा आपके बीच में कर रहा हूं और अलग अलग मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप तक बात जाए। चलिए आज जो प्रशिक्षण कार्यक्रम में जो भी साथी भाग लिए हैं, सबको मेरे तरफ से शुभकामना और बधाई। और आप सब जो है बधाई के पात्र हैं। बहुत ही आप जागरूक व्यक्ति हैं जो सुभाष सिंह कुशवाहा एक प्रशिक्षण, एक छोटी सी जानकारी लेकर के आपके बीच में आए हैं। मुझे उम्मीद है कि एक किताब का अध्ययन आप कर रहे होंगे और जरूर किताब का अध्ययन जब करेंगे तो सुभाष कुशवाहा ऐसा नहीं है, हमसे भी विद्वान आप हो जाएंगे। आपसे भी विद्वान आपसे गांव में बैठा हुआ है जिसको किताब पढ़ने का मौका नहीं मिला, आप उन तक किताब पहुंचा देंगे, वो आपको समझा देंगे अरे वाह इतनी बड़ी अधिकार प्राप्त है। तो आप सब आगे आने वाले जो चुनाव है 6 महीना हो 7 महीना हो, लेकिन ये दिमाग से हटा दीजिए 15 जून के बाद परामर्शी समिति जो बनेगी उसको मैं 2-3 दिन के अंदर डिटेल रूप में बता दूंगा। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, यही पंचायती राज का किताब रहेगा, सिर्फ नाम परामर्शी हो जाएगा, परामर्शी समिति हो जाएगा। पंचायत परामर्शी समिति, प्रखंड परामर्शी समिति और जिला परामर्शी समिति, और मुखिया प्रधान हो जाएगा, प्रमुख प्रधान हो जाएगा और जिला परिषद का अध्यक्ष प्रधान हो जाएगा। क्या अधिकार में चेंजिंग किया गया है ये हम आपको जरूर बता देंगे। एक दिन इस पर डिटेल, एक दिन का प्रशिक्षण ही इस पर हम रख देंगे, तो थोड़ा हम भी पढ़ लेंगे तब ना। तो आइए कल हम लोग जो जिला, इतना हम मेहनत करें 2-3 दिन से जिला परिषद के अधिकार को बताए हैं, तो अधिकार का जांच कैसे होगा, स्थल जांच कैसे होगा, ये अस्थायी समिति की बैठक में, यानी कैबिनेट की बैठक, यानी मंत्रालय का कौन कौन मंत्रालय है, इस तरह समझिएगा तो ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। अस्थायी समिति का मतलब है कि कैबिनेट मिनिस्टर, 7 कैबिनेट मिनिस्टर होता है जिला परिषद में, सबको अलग अलग विभाग बटा हुआ है। पंचायत समिति में 7, ग्राम पंचायत में 6 की चर्चा मैंने किया। कल जिला परिषद में अस्थायी समिति की चर्चा हम करेंगे सुबह 8 बजे। तक के लिए आप सब से मैं विदा लेना चाहता हूं। आप सबको शुभकामनाओं सहित बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सलाम।